अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान खान। आज एक वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं मैं पवित्र पोर्टल के शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। इस पे मैं कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस करूंगा आपके सामने। 10 मिनट आपके जो है आप इस वीडियो को देखिए, 10 मिनट लूँगा सिर्फ आपके। मैं यहाँ पर मैं 2-3 पॉइंट जो है लिखा हो और इसके अलावा भी जो जहन में आएंगे मेरे ऑन द स्पॉट, वो मैं जो है डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा, एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको जो है ये भी बताता चलूँ कि हम इंस्टाग्राम जो है उस पर भी हमारा अकाउंट है और उस पर भी हम शॉर्ट बर्ड्स जो है अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिसका नाम है इन्फॉर्मेशन एक्सप्रेस। आपके स्क्रीन पर भी उसका मैं लोगो दूंगा, इन्फॉर्मेशन एक्सप्रेस बोलकर अगर वहाँ सर्च किया तो हमारे ही यूट्यूब का लोगो जो है वहाँ पर आएगा। वही हमारा चैनल है, वही हमारा रील्स का अकाउंट है और यूट्यूब शॉर्ट्स के जरिए भी हम बहुत सी मालूमात देते हैं। यूट्यूब शॉर्ट्स मेरे आप देखते रहिए, क्योंकि यूट्यूब शॉर्ट्स में मैं बहुत सी चीज़ें बहुत जल्द में जो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको उर्दू मीडियम, मराठी मीडियम और ऑल मीडियम जितने भी है उन सबको मैं यहाँ पर बारी बारी से बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहला पॉइंट है कि उर्दू मीडियम की जो अपलोड वैकेंसीज़ है, मैंने इससे पहले 3 दिन पहले एक वीडियो डाला था कि हमको सब्र की बहुत ज़रूरत है। मुझ तक जहाँ तक खबर आई है, आज एक मैसेज वायरल हुआ है उर्दू मीडियम के बारे में और वो जो है न्यूज़ ऐसा बताया जा रहा है कि वो ऑथेंटिक न्यूज़ है। उस वायरल मैसेज के हवाले से मैं खबर देने की कोशिश करूंगा। जहां तक मैंने कयास लगाया था, अंदाज़ा लगाया था कि अपलोड होंगी अच्छी खासी, तो ऐसा बताया जा रहा है कि 1200 वैकेंसीज उर्दू मीडियम की 1 to 8 अपलोड हो चुकी है। 1200 उस वायरल मैसेज के जो है जरिए से मैं खबर दे रहा हूँ। वो इसलिए भी मुझे सच है नहीं है वो पता नहीं, लेकिन ऑथेंटिक ही हो सकता है, क्योंकि 3 दिन पहले मैंने जब वीडियो अपलोड किया था, जब 350 वैकेंसीज अपलोड थी और मैंने कहा था कि यहाँ सब्र लेने का बहुत ज़रूरी, सब्र से पेश आने का बहुत जो है अहम काम है हमारा। उर्दू मीडियम वालों को बहुत ज़्यादा गड़बड़ पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा था कि ये जो सिस्टम है उनका, जब वो अपलोडिंग का है तो वो अपलोडिंग सिस्टम धीरे धीरे वो कर रहे हैं और ऐसा कोई टेक्निकल इशू उसमें आ नहीं रहा है। लेकिन जैसा कि जो डिवाइडेशन है वैकेंसीज़ का दूसरी भर्तियों के कंपैरिजन में, मैं अगर बार बार ये मिसाल देकर समझाऊँ कि हमेशा मैं समझाता हूँ कि दूसरी भर्तियों के कंपैरिजन में ये भर्ती बहुत ज़्यादा जंबलिंग है। जंबलिंग इसलिए है क्योंकि दूसरी भर्तियों में आप एनी ग्रेजुएट बोलकर फॉर्म भरते हैं और उसकी मेरिट सबके लिए जो है कॉमन लगती है और ऑल महाराष्ट्र के लिए वो कॉमन एक ही, कोई भी ग्रेजुएट को सेम ही जो है पोस्ट होती है। यहाँ ऐसा नहीं है। शिक्षक भर्ती का जो सिस्टम है पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट का ले लो तो यहाँ जो है स्लैब्स होते हैं, जिसको हम 1 to 5, मैंने कई बार बता भी दिया वो 6 to 8 और ऊपर होता है 9 to 10 एंड 11 12। इसमें से हर कोई अलग अलग पोस्ट के लिए एलिजिबल होता है, कुछ ऐसे होते हैं जो सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये देखकर वो अपलोड करते हैं। तो हो सकता है कि जो अपलोडिंग के वक्त में उनको ये सब सॉर्ट आउट करने जैसा उन्होंने ये की थी, किसको बोले, क्या बोलेंगे हम उसको, जो रोस्टर वगैरह उन्होंने तैयार किए थे, उस हिसाब से वो सॉर्ट आउट करके ही 1 to 5 को, 6 to 8 को, फिर 6 to 8 में जो कैटेगरीज है अलग अलग, जिसमें भाषा आता है, भाषा में सब भाषा के जो है आ गए हर मीडियम के हिसाब से, जिसमें मैथ साइंस आता है, जिसमें सोशल साइंस आता है, ये 3 कैटेगरीज आती है। तो ये 3 कैटेगरीज को डिवाइड करने में उनको जो है सॉर्ट आउट करने में प्रॉब्लम्स हो सकती थी, इसलिए मे भी हो सकता है कि वो इतनी जो है इतना टाइम उन्होंने लिए। 15 बोले थे, आज 16 है, तो 16 को एक खबर आई है कि 1100 से 1200 वैकेंसीज अपलोड हो चुकी है 1 to 8 की। 9 to 12 के भी बारे में मैं आगे बताऊंगा, पहले ये मुद्दा क्लियर करते हैं। अगर इतनी वैकेंसीज आज अपलोड हो चुकी है, अगर समझो हो तो गई होंगी, क्योंकि ये एक ऑथेंटिक न्यूज़ लग रही है, लेकिन फिर भी मेरे दिल में थोड़ा बहुत जो है इस मामले को लेकर हिचकिचाहट होती है कि जो न्यूज़ आती है स्पेशली व्हाट्सअप के थ्रू तो वो कितने ऑथेंटिक होती है, इस पर थोड़ा बहुत मैं डामाडोल रहता हूँ। फिर भी 1200, अगर मैं ये 1200 पकड़ूँ तो और अपने पास 4 दिन है, आज 16 है और 4 दिन बाकी है। अगर बीएमसी ने के दिल में अगर आ गया और उसने 300 भी वैकेंसी अपलोड कर ली, करना तो चाहिए, उसने 1000-1500 उसके पास खाली है, लेकिन मैं पहले ही बोलता हूँ जो रिक्त पद आता है, जितना फुगा हुआ आंकड़ा जो आता है रिक्त पद का, वैकेंट पोस्ट का, वो भर्ती का नहीं होता है, उसका कुछ हिस्सा भर्ती का होता, भर्ती के ही लिए होता है वो, लेकिन वो सबके सब अपलोड करते नहीं है। साफ आप देख रहे होंगे कि जाहिर सी बात है। सोलापुर के, और खास बात मैं ये बोलूँ कि न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट आना चालू हो गया, यानी प्रेफरेंसेस का दौर शुरू होने वाला है। तो अगर उन्होंने 300 भी अपलोड करे और इन्होंने जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने 1500 कर दिया, अगर 20 तक, ये 1200 में और 200-300 ऐड करके 1500 कर दिया और बीएमसी ने 500 भी कर दिया, तो ये 2000 तक जा सकती है। इतनी बड़ी जो है उर्दू मीडियम की मे भी चांसेस है ये भर्ती हो सकती है, लेकिन अब वो डिपेंड्स करता है कंडीशंस पर। इन्होंने 1200 कर दिया, मतलब अच्छी खासी है, एक मोटा आंकड़ा है, बड़ा आंकड़ा है। तो 1500 की तो उम्मीद पकड़ ही लो अपन, जैसा कि मैंने हर बारी में एक अंदाजा बताया था, वैसा ही अंदाजा अगर हम देखें तो 1500 तो पकड़ ही लो, नहीं कुछ तो, और बीएमसी ने 500 ऐड कर दी तो और भी अच्छा, ठीक है। अब बीएमसी ये जो अपलोड हो चुके इतना जो है बड़ा जो है फिगर हमको दिख रहा है। इसमें मेन चीज़ जो है मैं बार बार यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं स्पेशल उस दिन शॉर्ट वीडियो भी इस पर बनाया हूँ कि शॉर्ट वीडियो में मैंने कहा था कि 6 to 8 में जो है साइंस एंड मैथ्स इस बारी में भी बहुत ज़्यादा वैकेंसी दिख रही है। आप देख भी रहे होंगे, साफ जाहिर है, मराठी मीडियम हो या उर्दू मीडियम हो, हर मीडियम में जो है साइंस एंड मैथ्स की वैकेंसी। यानी मेरा कहना यह है कि जो साइंस और मैथ्स के कैंडिडेट है, जो अक्सर मुझसे सवाल बार बार करते थे, तो उनके लिए एक सुनहरा मौका, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इन लोग को जो है साइंस एंड मैथ्स वालों को अच्छी खासी वैकेंसीज अवेलेबल हो चुकी है और वो अपलोड हो रही है। नंबर 2 पर आती है, अगर मैं भाषा की बात करूँ तो भाषा में जो है इंग्लिश, ये वैकेंसी ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। फिर भाषा में उर्दू भी होता है ना, भाषा में
उर्दू भी होता है, यानी उर्दू मीडियम वालों के लिए जिसका ग्रेजुएशन उर्दू में हुआ है, जिसका मराठी में हुआ है वो मराठी मीडियम वालों के लिए जिसका ग्रेजुएशन हुआ है, हिंदी वगैरह जो भी आती है XYZ वो। तो भाषा का प्रमाण मैंने पहले ही कहा था कि आर्ट्स फैकल्टी का प्रमाण कम होता है और सोशल स्टडीज़ का और भी जो है उससे कम होता है। आप सामने देख भी रहे होंगे एडवर्टाइजमेंट में कि सामाजिक शास्त्र की जगह जो है हर मीडियम में कम आ रही है। तो ये कमोबेश ये अंदाज है, 1500 वैकेंसी अगर अपलोड हो जाती है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तो अच्छी खासी उर्दू मीडियम के लिए अवेलेबल हो जाएंगी। इसमें से पकड़ लो अगर ये 1500 पूरी भी होती है तो 300 6 to 8 पकड़ लो, 300 से 400, जिसमें से 200-250 जो है साइंस एंड मैथ्स बन सकती है। सिर्फ कया से अंदाजा है ये, लेकिन नियर अबाउट यही रहेंगी। 1 to 5 ही ज़्यादा होती है वैकेंसीज, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, मैंने हर वीडियो में पहले भी बताया हूँ। इसके बाद अगर मैं बात करूँ 9 to 12 की, तो 9 to 12 में उर्दू मीडियम की तो फिलहाल दिख नहीं रही है, हो सकता है 20 तक अपलोड होंगी, कोई ZB की, कोई नपा की, कोई महानगर पालिका की वगैरह वगैरह। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे मैं आने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। और BMC को लेकर एक मेरे बात जो है दिमाग में आई है। BMC का जब नाम आया है तो मैंने इससे पहले भी कहा था कि ये जो है BMC ये मुंबई जो बृहन मुंबई महानगर पालिका होती है, तो बार बार ये जो तुम्हारा कंपैरिजन है कि सर ZB में और BMC के जो पेमेंट में इतना फर्क होता है, उतना फर्क। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, तुमको सीधी बात बोलूँ क्या कि मुझे नहीं, ये चीज़ें तो पहले इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है कि ये बार बार ये जो चीज़ें हैं ना इसमें कितना और उसमें कितना फ़र्क होता है और इसमें ज़्यादा होती है उसमें कम होती है, ये देखने का अब अपना दौर नहीं रहा। सीधी सी बात, ये किसको कितनी पेमेंट और उसमें वहाँ पर ज़्यादा होता है क्या शिक्षण सेवक, एक जाहिर सी, एक सीधी सी, एक सिंपल सी बात है, एक सेंस वाली बात है कि पूरे महाराष्ट्र में, पूरा महाराष्ट्र जिसकी 12 करोड़ आबादी, अगर आज के कंडीशन में 14 करोड़ में आबादी बोलूँ तो उसमें हर नागरिक को एक ही रूल लागू रहेगा ना। जब महाराष्ट्र शासन कोई चीज़ बनाती है तो हर नागरिक को एक ही रूल, वैसे हर जो नौकरी रहेंगी, अगर वो ZB में एक शिक्षण सेवक है और BMC में शिक्षण सेवक है पहली से 5वीं का, तो पहली से 8वीं का, तो क्या ZB वाले को कम और BMC वाले को ज़्यादा देंगे? कि जब वो रेगुलर बन जाता है, जब वो सहायक बन जाता है तो उनके भत्ते में, यानी कि जो उनका TA DA HRA जो अलाउंसेस होते हैं उनके, उसमें फ़र्क होता है। इसलिए ZB और BMC में फ़र्क होता है क्योंकि ये जो है महानगर पालिका लेवल का शहर है और जो जिसको हम बोलते हैं X जो कैटेगरी की ये सिटी है, जो सिटी X कैटेगरी की होती है, महानगर पालिका में भी जो लेवल होते हैं उसमें 3 होते हैं, X Y और Z लेवल की जो भी, तो हायर लेवल की जो जैसा मुंबई जैसी महानगर पालिका, तो यहाँ भत्ते ज़्यादा बढ़ाकर मिलते हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि दिमागपाशी इसमें ज़्यादा करना हम लोगों ने, हमारा अब ये दौर नहीं रहा कि किसमें कितनी ज़्यादा पेमेंट है। हमारा दौर ये रहा कि हमारे हाथ में कैसा भी करके पहले फुर्सत में जॉब आ जाना, बस यही उसका मैं जवाब देना चाहूँगा। इसके बाद जो है कमेंट में बार बार पूछो मत, मुझे कोई इसमें दिलचस्पी नहीं है कि कहाँ किसको पेमेंट ज़्यादा है। ठीक है, दूसरे नंबर पर पॉइंट पे आऊँगा मैं मराठी मीडियम वालों के लिए। सेकंड पॉइंट मेरा मराठी मीडियम वालों के लिए है, खाजगी संस्था रिक्त पद अपलोड करण्यासाठी 16 जानेवारी 2024 पत्र। आज रोजी तुम्हाला स्क्रीनवर पण मी दाखवणार आहोत की खाजगी संस्थांना जे आता आदेश देण्यात आलेले आहे पत्राद्वारे की तुम्हाला 22 जानेवारीपर्यंत जे आहे तुमची सर्व जागा अपलोड करायची आहे पवित्र पोर्टलवर XYZ जे कोणती त्याची साईट वगैरे आहे त्याच्यावर। आता खाजगी संस्थेबद्दल तुम्हाला मी यापूर्वीही सांगितलेलं आहे की खाजगी संस्था जे असतात मराठी मीडियमचे यामध्ये जे जागा असतात ते जास्त येतात आणि फक्त फर्स्ट टू 8च नाही तर 1 ते 12 सर्वच्या सर्व जागा हे खाजगी संस्थावाली जे आहे अपलोड करतात। याच्यात 2 कॅटेगरी असतात, अजून मी एकदा रिपीट करणार, 2 कॅटेगरीज असतात, एक असते विथ इंटरव्ह्यू, एक असते विदाउट इंटरव्ह्यू। यामध्ये तुम्हाला ज्यावेळी जाहिरात येणार अपलोड होणार तुम्हाला दिसणार तर त्यामध्ये तुम्हाला पहिले विदाउट इंटरव्ह्यू बघावी लागणार आहे जर तुम्हाला इंटरेस्ट आहे खाजगी संस्थेमध्ये, कारण विदाउट इंटरव्ह्यूमध्ये तुम्हाला टॅटच्या मार्क्सच्या बेसिसवर घेतात ते टेटचे तुमचे जेवढेही मार्क असेल, म्हणजे जिल्हा परिषद नगरपालिका मनपा आणि कटक मंडळांमध्ये ज्याद्वारे भरती केली जाते फक्त टॅटच्या गुणावर आधारित म्हणजे मेरिटनुसार, तर हे मेरिटनुसार विथ इंटरव्ह्यू आणि विदाउट इंटरव्ह्यू आणि विथ इंटरव्ह्यू जे खाजगी संस्थांची जे जागा असतात पहिली ते 12वीचे त्यामध्ये तुम्हाला टॅटच्या मार्कनुसार तुमची एक यादी म्हणजे निवड यादी असते, ते निवड यादी फक्त इंटरव्ह्यूसाठी असते, फायनल सिलेक्शन लिस्ट नसते। ते 30 मार्काचा एक त्यांचा एक इंटरव्ह्यू असते, त्याला 1:3 असा प्रमाण आहे सध्या तरी, पूर्वी 1:10 होता, तर ते 3 कॅन्डिडेट बोलविणार आणि त्यामध्ये सर्वात जास्त म्हणजे कोणाला 110 आहे, कोणाला त्यानंतर 109 वाला आणि 108 वाला, हे 3 विद्यार्थ्यांना ते बोलविणार म्हणजे अभियोग्यताधारकांना, आणि ते 30 मार्काचा ते इंटरव्ह्यू घेणार। या 30 मार्कमध्ये ज्याला सर्वात जास्त गुण असेल, मार्क असेल, ते त्या जागी सिलेक्ट होणार त्या संस्थेवर विथ इंटरव्ह्यूमध्ये। पण विदाउट इंटरव्ह्यूमध्ये तुम्हाला कोणत्याही संस्थेचे जर ऑप्शन आले तर त्यामध्ये फक्त टॅटच्या मेरिटनुसार म्हणजे टेटच्या गुणानुसार तुम्हाला तुमचं सिलेक्शन होते आणि गुणवत्ता यादीमध्ये फक्त मेरिट इथे पाहिली जाते। खाजगी संस्थेमध्ये आता 9 ते 12साठी जे टेन्शन होता सर्वांचा, तर खाजगी संस्थावाले जे 9 ते 12चे पण अपलोड करतात, जिल्हा परिषदेचे पण येतात मराठी माध्यममध्ये, जिल्हा परिषद नगरपालिका महानगरपालिका सर्वच्या सर्वमध्ये ज्या जागी असेल अवेलेबिलिटी असेल तरच ते जागा अपलोड करतात, नाही असेल तर मग त्याचा काही मुद्दाच नाही। आता 9वी ते 12वीची जे मेरिटसाठी प्रत्येक वेळेस मला मी कमेंट बॉक्समध्ये बघत असतो की 9वी ते 12वी वाले विचारतात मला, किंवा 6वी ते 12वी वाले जे एलिजिबल आहे 6 ते 12साठी ते मला विचारतात की माझा होणार का, चान्सेस आहे का। तर या चान्सेसमध्ये असं असते की 1ली ते 5वीपेक्षा 6 ते 12 हे थोडा वेगळा आहे, म्हणजे दृष्टिकोनच वेगळा आहे याचा कारण असं आहे की 6 ते 12वर ज्यावेळेस तुमचा सिलेक्शन होते तर ते त्या जागी तुमचे सब्जेक्ट्सनुसार तुमची मेरिट असते, म्हणजे एक आहे BA BEd मराठी आणि एक आहे BA BEd इंग्लिश सब्जेक्ट घेऊन, म्हणजे इंग्लिश विषय घेऊन त्याचा ग्रॅज्युएशन झालेला आहे, आणि एक आहे भाषा घेऊन झालेला। तर या भाषा घेऊन त्याचा
ग्रॅज्युएशन झालेलं आहे त्याचा इंग्रजीसोबत म्हणजे BA इंग्लिशवाल्यासोबत B.Ed इंग्लिशवाल्यासोबत संबंध नसते, कारण याची म्हणजे वेगळी लिस्ट असते आणि याची मेरिट लिस्ट वेगळी असते. म्हणून आपण या जागी अंदाज कधीच लावू शकत नाही की 6 ते 12 मध्ये वेगवेगळ्या विषयावर आधारित मेरिट लिस्ट असते. म्हणजे इंग्रजी असो, त्या कोणी सायन्स सिस्टमचा असते किंवा कोणी आर्ट्सचा, कोणी सामाजिक शास्त्र वगैरे 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 असं असते. म्हणून आपण या जागी सांगू शकत नाही की कोण म्हणजे सेफ तर असतेच 110, 120, 125, 30 ज्याला कोणालाही असेल किंवा तुम्हाला 100ही असेल आणि जर तुम्हाला प्रेफरन्सेस प्राधान्यक्रम आले असेल तर तुम्ही नक्कीच त्या जागी तुम्ही लॉक करा. पण या म्हणजे तुम्ही लॉक करताना फक्त एकच बघा की जर तुम्हाला जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका सुरुवातीला असेल तर हे लॉक करायचेच. त्यानंतर खाजगी विदाऊट इंटरव्ह्यू वाल्याला प्रेफर करायचा म्हणजे प्राधान्य द्यायचा. नंतर शेवटी एकदम शेवटी जर आपल्याला ते प्राधान्यक्रम डिलीट करायचेच नाही किंवा सोडायचेच नाही तर ते विथ इंटरव्ह्यू वाले शेवटी टाकून द्यायचे असं असते याच्यात. पण 9वी ते 12वीच्या मेरिट लिस्टमध्ये विषय हा खूप महत्त्वाचा पार्ट आहे, खूप महत्त्वाचा भाग आहे 9वी ते 12वीमध्ये म्हणजे 6वी ते 12वीमध्ये सॉरी. त्यामध्ये वेगवेगळ्या विषयामध्ये आपला ग्रॅज्युएशन झालेला असतो आणि त्यानुसार त्याची मेरिट लिस्ट लागत असते. आता अगला पॉइंट हम देखेंगे कि प्राधान्यक्रम शुरुआत संभाव्यता, प्राधान्यक्रम यानी प्रेफरेंसेस की शुरुआत कब होंगी, संभाव्य क्या हो सकता है. तो अगर अभी की कंडीशन देखें हम तो ऐसा लग रहा है कि ये जो है 20 जनवरी के बाद या 20-22 जनवरी के बाद ही जो है प्राधान्यक्रम शुरू हो सकते हैं. ठीक है, अभी सब जो है ओके चल रहा है और मुझे नहीं लगता कि जैसा मेरा एक अंदाज़ा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पवित्र पोर्टल के अंदर किसी भी टाइप का कोई भी एरर या कोई भी टेक्निकल इशू है बोलकर, जैसा लास्ट भर्ती के हिसाब में बहुत ज़्यादा था वैसा यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है. तुम्हारा 20-22 से भी अगर शुरू हुआ तो तुम्हारा जो है ज़्यादा से ज़्यादा 30 के अंदर तुमको लॉक करना कोई मुश्किल बात नहीं है और वो फास्ट चल रहा है पोर्टल. तो मुझे नहीं लगता 4-5 दिन बहुत से बहुत हो गए देंगे और वो लॉक कर दिए जाएंगे. ठीक है, तो इस तरीके की जो है उनकी लॉबी है. तो ज़्यादा से ज़्यादा वो मेरिट लिस्ट फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में लगने के पूरे चांसेस है. अब उनको मेरिट लिस्ट लगाने के लिए कोई ये नहीं है रैंडमली वो जो भी उनका पोर्टल का सिस्टम होगा लॉक करे हुए को जो है कहाँ पर कौन से मार्क में, कौन से कैटेगरी में, कौन से सब कैटेगरी में कौन बैठता है और कौन सी उसको जिला परिषद मिलती है, कौन सी नगर पालिका देना है, वो पूरा कमांड दी हुई रहती. ऑनलाइन शिक्षक भर्ती है तो वो कमांड देने के बाद में तुमने जो प्राधान्यक्रम डाले हैं उस हिसाब से तुम्हारे मार्क्स के हिसाब से तुम्हारे कैटेगरी सब कैटेगरी और उसके कास्ट की अवेलेबिलिटी के हिसाब से वो पोर्टल आपको जो है आपका नाम सजेस्ट कर देता है. जैसा कि आपने 10 डाले तो आपको 5वें नंबर पर 20 डाले, 25 डाले, 30 डाले, 2 डाले, 5 डाले, जितने भी ऑप्शंस प्रेफरेंसेस डाले उसमें से किसी एक पर आपको वो अगर ऊपर नहीं हुआ तो उसके नीचे रोल आउट करते हुए नीचे लाता है. इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि प्रेफरेंसेस देते टाइम ये होशो हवास में रहो कि हमको जो देना है तो हमारा इंटरेस्ट किधर है, हमारा झुकाव किधर है. मिसाल के तौर पर ऐसा जरूरी नहीं है कि सब जिला परिषद को ही पसंद करते होंगे. मेट्रो सिटीज़ वाले सीधी सी बात, मैं BMC वालों की बात करता हूँ, मैं पुणे जैसे सिटीज़ वालों की बात करता हूँ कि ये लोग जो शौकीन होते हैं वो अपने ही इलाके में, अपने ही शहर में करने के ज़्यादा वो झुकाव में, जानीदारियत में होते हैं. ठीक है, लेकिन हर किसी का मामला उनके जैसा नहीं होता है. बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहीं पर भी जाने को तैयार होते हैं, चाहे वो ZP हो, नगर पालिका हो, महानगर पालिका हो, उनको सिर्फ मतलब होता है अपनी जो है जॉब से. तो आप ये तीनों में से कोई एक जो है सिलेक्ट कर सकते हैं. और जो होशो हवास इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि ये जो आपको अगर मिसाल के तौर पर आपके इलाके के बहुत से प्रेफरेंसेस दिख रहे हैं तो तरतीब ही वैसी लगाने की कि हम दूर ना जाए. तो वो जब सजेस्ट कर रहा है आपको आपके प्रेफरेंसेस बता रहा है कि कोई अगर मराठवाड़ा वाला है तो उसको नांदेड़ दिखा रहा है, उसको वो लातूर दिखा रहा है, उसको वो कोई परभनी, हिंगोली ये जो दिखा रहा है, तो अगर वो दिखा रहा है तो उसी के तरतीब में वो डालने में फ़ायदे में रहेगा. बाकी ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस जो है स्थानिक स्वराज्य संस्था को प्रेफर करते हैं, यानी कि ZP, नगर पालिका, मनपा में से. बाकी तो मैंने बहुत सी चीज़ें समझाने की कोशिश की है. अगर आपको समझ में आई तो वाकई में मुझे, अगर आपको वाकई समझ में आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए. और इस वीडियो से आपको जो है क्या चीज़ें जो है पता चली और कैसा ये वीडियो लगा ये भी मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए. मिलेंगे अगले वीडियो में अच्छे कंटेंट के साथ. अस्सलाम वालेकुम.